नमस्कार, द डॉक हेल्थ पर आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी भी प्रकार की नशे की लत या एडिक्शन नुकसानदायक होता है और यह व्यक्ति की पर्सनल और सोशल लाइफ को खत्म कर देता है, परंतु इसे छोड़ा जा सकता है। आज का वीडियो इसी विषय पर, इस नशे की लत को कैसे छोड़ा जाए, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जयपुर के अनुभवी मनोचिकित्सक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर गजानन वर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का डिस्कशन डॉक्टर गजानन वर्मा के साथ। मैं डॉक्टर गजानन वर्मा, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट एंड डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट। नशे की लत, एडिक्शन प्रॉब्लम, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, ये भी अन्य बीमारियों की तरह बीमारी ही होती है। जैसे WHO के ICD-10 एवं अमेरिका में जो चलता है DSM-4 या 5, उसके अकॉर्डिंग इसको एक बीमारी माना गया है। किसी भी तरह के नशे की लत या एडिक्शन नुकसानदायक ही होती है। नशे से छुटकारा पाना भी लगभग सभी लोग चाहते हैं, लेकिन यह आसान काम नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति नशे का आदी है उसका शरीर उसे उसकी इजाज़त ही नहीं देता। नशा छोड़ने की कोशिश करने पर शरीर पर ऐसे ऐसे विड्रॉल सिम्टम होते हैं कि व्यक्ति फिर से नशे की ओर मुड़ जाता है। उसका आत्मविश्वास जवाब दे देता है। ऐसा क्यों होता है? एडिक्शन से कुछ लोगों को छुटकारा क्यों नहीं मिलता? कैसे नशे की बुरी लत को छोड़कर ज़िंदगी में आगे बढ़ें? इस वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं नशे की लत क्या है। नशे की लत एक क्रॉनिक, बार बार लौटने वाली बीमारी है, जिसमें व्यक्ति अनावश्यक रूप से किसी पदार्थ जैसे शराब, गांजा, भांग, डोडा, स्मैक एवं अन्य कई प्रकार के ड्रग्स एवं दवाइयों का निरंतर उपयोग करने लगता है। इससे दिमाग में लंबे समय तक चलने वाले केमिकल बदलाव होते हैं, जो नशे की लत को छूटने नहीं देते। यह व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है ही, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के लिए भी अच्छा नहीं होता। लत की वजह से व्यावहारिक दिक्कतें होने लगती है, जैसे खुद पे नियंत्रण नहीं होना, याददाश्त कमज़ोर होना, अपने कार्यों पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं होना, मन उदास रहना, बेवजह के जोखिम मोल लेना, शक, वहम एवं गुस्सा करना। इनके साथ ही आत्महत्या की कोशिश भी करने लग जाता है इंसान। इनके साथ ही आजकल मोबाइल, इंटरनेट एडिक्शन की समस्या भी देखने को मिल रही है। इसमें व्यक्ति अपने मोबाइल पर स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा व्यतीत करता है। मोबाइल और इंटरनेट का लगातार इस्तेमाल करने और इस पर खुद का नियंत्रण नहीं रखने के कारण व्यक्ति में नशे की लत जैसे ही लक्षण दिखने लगते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ड्रग एडिक्शन कैसे होता है। इसे हम दो तरह से समझ सकते हैं। पहला, बायोसाइकोसोशल मॉडल। बायोसाइकोसोशल मॉडल में बायोलॉजिकल फैक्टर, जेनेटिक्स एवं ब्रेन में स्ट्रक्चरल एंड केमिकल चेंजेस, साइकोलॉजिकल फैक्टर जैसे डेवलपमेंटल के दौरान स्ट्रेस और कोई अनहोनी घटना, पुअर पेरेंटिंग, तथा सोशल फैक्टर जैसे पीयर प्रेशर यानी दोस्तों का दबाव, कल्चरल वैल्यूज़। तो ये तीनों फैक्टर इंटरमिंगलिंग होते हैं और ये इनसे हम एक कॉम्प्लेक्स डिजीज़ बनती है, तो वो इसके जिम्मेदार होता है। दूसरा होता है रिवार्ड पाथवे। यदि मस्तिष्क का रिवार्ड सिस्टम ठीक से काम कर रहा होता है तो किसी व्यक्ति को ऐसा सकारात्मक उत्साह उन छोटी छोटी चीज़ों को करने से भी मिलेगा जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है, जैसे खाना खाना और परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना इत्यादि। जब व्यक्ति दवाओं, अल्कोहल, स्मोकिंग, कोकीन, हेरोइन और जो नशे की चीज़ें हैं उनका उपयोग ज़्यादा मात्रा में करने लगता है, तो ये रिवार्ड सिस्टम बदल जाता है, जिसके कारण शरीर में डोपामिन का लेवल अचानक बढ़ जाता है और उसकी वजह से व्यक्ति को उत्साह की भावना आने लगती है, एक्साइटमेंट में आ जाता है वो। इस अच्छी फीलिंग को बार बार महसूस करने के लिए वह ड्रग्स का उपयोग बार बार करने लगता है और इस कारण वह नशे की लत का शिकार हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं ड्रग एडिक्शन के लक्षण क्या होते हैं। ड्रग एडिक्शन के किसी भी तरह के नशे पदार्थ का सेवन करने की क्रेविंग होने लगती है। वह बिना ज़रूरत के इन दवाओं पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने लगते हैं, फिर चाहे वह उसे खरीदने में सक्षम हो या नहीं। इसके अलावा नशीली दवाओं के उपयोग के कारण व्यक्ति को थकान महसूस होना, भूख कम लगना, वजन घटना, आंखों का लाल रहना, व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। ऐसा देखा गया है कि ड्रग एडिक्शन के मरीज ड्रग हासिल करने के लिए चोरी जैसे काम भी करने लगते हैं। नशे में होने के बावजूद भी वाहन चलाना, जोखिम भरे काम करने लगते हैं। नशीली दवाओं के उपयोग के कारण व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों, कार्यों को पूरा करने में कठिनाई महसूस करने लगता है, जिसकी वजह से कई प्रकार के मानसिक रोगों से ग्रसित हो जाता है एवं उदासी के चलते आत्महत्या की कोशिश भी करने लग जाता है।
दोस्तों अब बात करते हैं ड्रग एडिक्शन का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। ड्रग एडिक्शन का मैनेजमेंट इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति किस तरह का नशा करता है और वह किस तरह की मानसिक परेशानी से गुजर रहा है। जैसा कि हमने देखा, नशे की लत भी अन्य बीमारियों की तरह एक बीमारी है जिसका इलाज कराने में परिवार एवं देखभाल करने वालों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। परिवार एवं केयर गिवर्स से मैं कहना चाहूँगा कि नशे की लत में रोगी का ठीक होना आपकी सिंपैथी और एम्पैथी पर बहुत निर्भर करता है, क्योंकि मरीज की प्राथमिकता नशा लेना हो जाती है। इसके लिए वह परिवार से झूठ बोलना, गुस्सा करना, परेशान करना उसके व्यवहार का हिस्सा बन जाता है, जो कि नशे की लत के लक्षण हैं। अतः परिवार को आगे आकर इसका इलाज करवाना चाहिए। कई बार तो मनोचिकित्सक के पास भी मरीज आना नहीं चाहता। उस स्थिति में मनोचिकित्सक की राय लेकर हॉस्पिटल अथवा संबद्ध पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया जा सकता है। नशे की लत में जो पहला उपचार होता है वो होता है डिटॉक्सिफिकेशन। इसे डिटॉक्स या विड्रॉल थेरेपी भी कहा जाता है, जो धीरे धीरे नशे की लत को दूर करता है। डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान विड्रॉल के लक्षणों और क्रेविंग को कम करने के लिए दवा दी जाती है। दवा का उपयोग व्यक्ति के विड्रॉल के लक्षणों को रोकने, रिलैप्स को रोकने और अवसाद और चिंता जैसी स्थिति का इलाज करने में मदद करने के लिए किया जाता है, जो लत के साथ होते हैं। और इसके बाद उपचार है काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन। काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन के जरिए व्यक्ति या उस परिवार के साथ थेरेपी सेशन का आयोजन किया जाता है। लत की आदत को समझने और दोबारा उसकी लत को रोकने का ध्यान रखा जाता है और आवश्यकताओं के आधार पर देखभाल की जाती है। इस प्रोग्राम में विभिन्न प्रकार के बिहेवियर थेरेपी एंड मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर व्यक्ति और परिवार के साथ अलग अलग या एक साथ बात करते हैं, जिससे वे ड्रग की लत से बचने और दोबारा उसकी लत को वापस आने से रोकने के लिए सुझाव देते हैं। इसके अलावा वह परिवार के सदस्यों के साथ बात करते हैं, जिससे परिवार के लोग भी मरीज की स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकें। नशे के पदार्थ जैसे अल्कोहल, गांजा, भांग, स्मैक इत्यादि का इलाज तो हम कर सकते हैं। इसे हम रिएक्टिव पाथवे कहते हैं। दूसरा होता है रिफ्लेक्टिव पाथवे। रिफ्लेक्टिव पाथवे में क्या होता है कि आदमी नशा के बाद उसका जो बिहेवियर वो बदल जाता है। उसके बदलने की वजह से उसका जो आसपास वातावरण होता है, वातावरण के साथ उसका सामंजस्य नहीं बैठता, उसका माहौल वातावरण चेंज हो जाता है और जो चेंज किया हुआ जो माहौल वातावरण है उसका उसको एडिक्शन हो जाता है। क्योंकि नशा लेने के बाद वो लोगों का व्यवहार, उसके प्रति जो लोग उसको डांटते हैं, उसको जो कुछ कुछ बातें सुनाते हैं, झूठ बोलने लग जाता है, तो ये उसकी आदत बन जाती है। तो ये होता है रिफ्लेक्टिव पाथवे की वजह से। तो दोस्तों, रिएक्टिव पाथवे का इलाज तो हमने कर दिया दवाइयों से, लेकिन रिफ्लेक्टिव पाथवे में जो परिवर्तन होता है उसका इलाज होता है रिहेबिलिटेशन, मतलब पुनर्वास। उसको एक ऐसी जगह रखा जाता है जिसमें उसकी दिनचर्या संयमित रहे, वो समय से उठे, समय से सोए, सुबह योगा मेडिटेशन करे, उसके बाद एक काउंसलिंग सेशन हो, वो शेयर करे बातें, अपनी बात कहे, दूसरों की सुने। तो इसके बाद जब उसमें परिवर्तन आता है वो रिफ्लेक्टिव पाथवे को चेंज करता है और ये है नशे के इलाज में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ में सेल्फ हेल्प ग्रुप की सहायता भी ली जाती है, जैसे नार्कोटिक एनोनिमस, एल्कोहलिक एनोनिमस। सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से लोग अपने नशे की लत पर काबू पा सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप व्यक्ति की शर्म और उसके अकेले रहने की आदत को कम करने की कोशिश करते हैं, जिससे नशे की लत की आदत वापस से रिलैप्स ना हो सके। इसकी शुरुआत रिहेबिलिटेशन सेंटर पर रहकर की जा सकती है एवं आगे इसको मेंटेन कर सकते हैं। मोबाइल एडिक्शन से बचने के लिए व्यक्ति को इंटरनेट से अपना जुड़ाव कम करना चाहिए, क्योंकि बिना इंटरनेट के मोबाइल एडिक्शन से छुटकारा पाना बहुत आसान हो जाता है। इसके लिए सेल फोन के उपयोग को कम करने में मदद के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जिससे आपको पता चले कि आप अपने फ़ोन पर कितना समय व्यतीत कर रहे हैं। इससे बचने के लिए अपनी दिनचर्या को रीशेड्यूल कर सकते हैं एवं प्रकृति से जुड़कर इस लत से बचा जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगा। मैं डॉक्टर गजानन वर्मा, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एंड री-एडिक्शन स्पेशलिस्ट। अगर आपको किसी भी तरह की नशे की समस्या है या परिवार में किसी को नशे की समस्या है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे डॉक्टर गजानन वर्मा, जिन्होंने हमें विस्तार से बताया कि हम नशे की लत या किसी भी प्रकार के एडिक्शन को कैसे छोड़ सकते हैं। इसके अलावा भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों से परामर्श करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.dadoc.com को विजिट कर सकते हैं और डॉक्टर गजानन वर्मा से परामर्श करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूजफुल, रिलायबल, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया हमारा यूट्यूब चैनल दैडोक हेल्थ सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।